हर्मिटियन मैट्रिक्स और एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में हम देखे थे। अब एक दो प्रॉपर्टी जो प्रूफ आता है मेरे एग्जाम में हर्मिटियन और नॉन हर्मिटियन मैट्रिक्स से, यानी रिलेशन है सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं। इसमें हमको पढ़ना है एक दो प्रॉपर्टीज है, तो उस प्रॉपर्टी को देख ले। अगर एक हर्मिटियन मैट्रिक्स हो तो एक एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। तो देखो ये प्रॉपर्टीज किस है, इसका प्रूफ कैसे होता है, इसी में से एक दो प्रॉपर्टीज पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला प्रॉपर्टीज मेरा है, अगर ए कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स हो तो आई एक एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। ये आपका प्रॉपर्टी है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। If A is a हर्मिटियन मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स हो हर्मिटियन मैट्रिक्स हो, एक ऐसा मैट्रिक्स हो हर्मिटियन मैट्रिक्स हो। ये आपका क्वेश्चन है। If A is a हर्मिटियन मैट्रिक्स, अगर A हर्मिटियन मैट्रिक्स हो तो AI, if A is a हर्मिटियन मैट्रिक्स then show that, एग्जाम में जब भी आएगा then show that AI is SQ हर्मिटियन मैट्रिक्स, SQ हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो AI कैसा मैट्रिक्स होगा, SQ हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। अब एक बात ध्यान से देखना है, अगर A हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो A का I क्या होगा, SQ हर्मिटियन। देखो सॉल्यूशन, बात क्या करना है, मान के चलते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स है हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो तुम्हारा प्रॉपर्टी पता है, लेट A be the हर्मिटियन मैट्रिक्स, लेट ए बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हम क्या जानते हैं बताओ, हर्मिटियन का इसे प्रॉपर्टी पढ़े थे, ए स्टार के फॉर्म में पढ़े थे। ए इज ए कंजुगेट मैट्रिक्स पढ़े थे, ए का स्टार को पढ़े थे, ए कंजुगेट मैट्रिक्स, यानी ए का कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं ए कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ए का स्टार मतलब ए का कंजुगेट ऑफ ट्रांसफर ए के बराबर होता है। कंजुगेट में लगाए थे हम सिंह, याद होगा, ए कंजुगेट, और कंजुगेट का ट्रांसफर जो होता है ए स्टार से लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है हर्मिटियन मैट्रिक्स का फॉर्म है ना। ए स्टार किसके बराबर होता है, ए के बराबर। अब बताओ आई ए और स्टार को क्या लिख सकते हो, आई ए को लिख सकते हो, चूंकि कोई कांस्टेंट में हम जानते हैं ए से गुणा करने पर उसका वैल्यू क्या होता है, के स्टार ए बराबर के इंटू ए के स्टार के बराबर होता है कि नहीं होता। ये बगल में प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, आई ए किसके बराबर होगा, आई इंटू ए का कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बताओ, माइनस आई इंटू ए के कंजुगेट। चूंकि इसका जब भी कंजुगेट करेंगे तो साइन को चेंज करेंगे, और आई इंटू ए का करेंगे, क्योंकि क्या जानते हैं आई का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, मान देना आई बराबर 3 + 2 आई हो, 2 + 4 आई हो, 3 - 2 आई हो, 4 + 2 आई हो। तो इसमें साइन को ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते 3 - 2 आई, 2 - 4 आई, 3 + 4 आई, जब 4 मान लिए तो 4 - 3, ये ना प्रॉपर्टी बताते हैं। अब यही बात हमको आई ए के ट्रांसपोज के लिए, तो इसीलिए बताओ तो आई इंटू ए का माइनस लगा हुआ है, इसका भी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आई इंटू ए के बराबर, क्योंकि ए का जो कंजुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। हेंस ए इज एसक्यू, आई ए कैसा मैट्रिक्स है एसक्यू। सीधी बात है, जैसे आई से गुणा होगा उसका कंजुगेट करेंगे माइनस आई के बराबर हो जाएगा। हेंस ए आई, हेंस आई एक ऐसा मैट्रिक्स है इज ए एसक्यू मैट्रिक्स। ऐसे जनरली ये क्वेश्चन हमको पूछा तो जाता नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है सम ऑफ यूनिक मैट्रिक्स के सम में पूछा। ये समझना क्यों होता है, ये जब किसी मैट्रिक्स में आई से गुणा होगा तो उसका पहले कंजुगेट करेंगे तब उसका ट्रांसपोज करेगा, तो साइन गारंटी ये चेंज हो जाएगा। यानी ए का स्टार का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, कंजुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज, ए कंजुगेट ट्रांसफर मतलब ए का स्टार, ऐसे चीज को पढ़ते हो। ठीक है, ये सवाल देख लो। इसके बाद दूसरा सवाल जो पूछा गया सवाल है वो देखते हैं। चलो खुद पता था।
अब इसमें जो सबसे टॉप हमको क्वेश्चन है जहाँ से पूछा जाता है हर साल 15 में पूछेंगे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन जो कि तुम इंटरमीडिएट में पढ़ के देखे होगे। क्वेश्चन ये है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस इन द सम ऑफ यूनिकली। आपको क्वेश्चन ऐसे करके आता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता, ये मस्ट बी क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन तुम लोग को यथासंभव पूछे जाने का संभावना भी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन ऐसे रहता है, सो दैट माने दिखाएं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस। दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनिकली एक्सप्रेस्ड इज द सम ऑफ, उसको सम ऑफ हर्मिटियन रेस्क्यू हर्मिटियन के सम में व्यक्त कर सकते हैं। एज ई सम ऑफ हर्मिटियन एंड एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। यही तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम रहेगा, प्रूव दैट प्रूव या सो दैट सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिटियन एंड एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए तुमको हम दो बात बनाए, एचक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। बाबू सबसे पहले ए का लेट कर लेते हैं, इसको शो करना है ना, तो ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो उसको प्रूफ नहीं लिखना पड़ेगा ना, वर्टिकली क्वेश्चन होता है जिसका क्वेश्चन का आंसर आगे लिखाएगा सॉल्यूशन। लेट, अगर ए कैसा लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलो ए कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा? ए का स्टार कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए जो कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, ए इसका कंजुगेट होगा। A star is a conjugate transpose या transpose of conjugate matrix, conjugate of a transpose matrix होगा कि नहीं होगा? बोलो A जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A पे स्टार को हम कल बताए थे Z का कंजुगेट ट्रांसफर होता है, तो ये कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एक ऐसी। अब बताओ तुम्हारा हर्मिटियन मैट्रिक्स का होता है जोड़ के, स्क्वायर हर्मिटियन का होता है माइनस है ना। According to Hermitian matrix, express as the sum of Hermitian and skew Hermitian. According to Hermitian का क्या कहना है? Tn Hermitian है, बोलो A प्लस A का कंजुगेट ट्रांसपोज, A का A के प्लस के साथ कर देना है। According to definition of skew हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन का डिफाइन क्या करता है? ए माइनस ए का होगे कि नहीं। अब इसको कुछ मान लो करता दोनों का सम, स्क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है द सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसका सम जो होगा ना हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन का मैट्रिक्स ही होगा। कोई भी दुनिया में स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं सम ऑफ हर्मिटियन, और यानी इसके एक बार जो प्लस को जोड़े एक बार माइनस को जोड़े, दो से भाग देते तो उसके बराबर क्वेश्चन होगा कि नहीं। ए में उसके कंजुगेट करके जोड़े, ए में उसके कंजुगेट को घटा दी, फिर दो से भाग देते उसके क्वेश्चन के बराबर ही होगा कि नहीं। हम एक एग्जांपल से भी आपको पुट करके दिखाएंगे। देयरफॉर इसीलिए बताओ तो 1/a प्लस a का कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसफर जोड़ 1/2 a माइनस a का कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? इसको मान लो p से, इतना को क्या कर देते हैं p से, इसको क्या कर दिए p है, इसको क्या कर दिए q, क्या कर दिए p, पूरे को मान लिए p है उसको मान लिए q। या अभी नहीं मानोगे बाद में मानोगे तो बोलो दोनों को जोड़ दो 1/2 हो जाएगा एलसीएम, 1/2 होगा एलसीएम। जो आगे जोड़ के क्या हो 1/2 a जोड़े a प्लस a का कंजुगेट ट्रांसफर जोड़ a माइनस a का कंजुगेट ट्रांसफर, बताओ तो क्या होने वाला है? a कैंसिल हो जाएगा, a के बराबर होगा 2a के बराबर, ये ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्वेश्चन का बराबर आंसर आ गया कि नहीं। इसीलिए इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे ये किसके बराबर होगा?
ए के बराबर। लेकिन इस टर्म को जब एग्जाम में हम करने लगेंगे तो इस टर्म को इग्नोर करके हमको सम करना है। क्योंकि हम मैथमेटिक्स का प्रूफ करते हैं तो तुम इसको लिखोगे 1/2 या इस पूरे को मान लो p, इस पूरे को क्या मान लो q, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q। किसके फॉर्म में मान लिए p प्लस q के फॉर्म में। इसको क्या मान लिए p प्लस q। ये पूरा आर्गेंटल मैट्रिक्स किस फॉर्म में दिखा दिया p प्लस q के फॉर्म में। दूसरा कोई मैट्रिक्स मान लो लेट कर लेते हैं। a का कंजुगेट ट्रांसफर किसके बराबर है r प्लस s के कंजुगेट ट्रांसफर के बराबर है। किसको मान लिए a को। तो बोलो a का कंजुगेट ट्रांसफर r का कंजुगेट प्लस s के कंजुगेट के बराबर हो नहीं होगा। a प्लस b का प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसके बाद तो बोलो r बराबर क्या हो जाएगा r बराबर r इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/2 a प्लस a का कंजुगेट ट्रांसफर r बराबर होगा कि नहीं। अगर a और a का है तुम लोग r का कंजुगेट प्लस s का कंजुगेट है तो a का कंजुगेट r प्लस s के कंजुगेट के बराबर तो r का भी कंजुगेट हाफ इनटू a प्लस a के कंजुगेट के बराबर होगा। क्योंकि r जोड़ के क्या हुआ। अब जिस कंजुगेट का हम sq करते हैं उसी का कहता है सम जो होता है यानी आधा के बराबर। यानी r किसके बराबर होगा हाफ a प्लस a के कंजुगेट के बराबर होगा। और इसी को पूरा को क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं। ये तो मेरा क्वेश्चन है इसको क्या माने p। अब दूसरा कोई यहाँ मान लो s बराबर r बराबर इतना माने तो s बराबर मान लेते हैं a माइनस a कंजुगेट ऑफ ट्रांसफर a तो हाफ को क्या मान लेते हैं a माइनस कंजुगेट a का ट्रांसपोज। ये किसके बराबर हो जाएगा q के बराबर। तो बोलो r प्लस s किसके बराबर हो गया r प्लस s बराबर p प्लस q के बराबर। यही तुम्हारा प्रूफ था कुछ करना नहीं। सीधी सी बात देखो दिमाग में रखना। यही तो जब मेरे पास आर्गमेंटियन मैट्रिक्स मिलेगा तो a और इसका कंजुगेट ट्रांसपोज फिर अकॉर्डिंग टू sq a माइनस a का फिर दोनों को जोड़ दिए तो वह a के बराबर होगा। प्रूफ हो गया यहीं पे। लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा टर्म को बढ़ के दिखा दिए। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन या यूनिक। यूनिक का मतलब केवल और केवल इस मैट्रिक्स के लिए ऐसा होगा दूसरे मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं होगा। सो इट इज यूनिक। सो इट इज यूनिक। हम ये क्वेश्चन बना के इस पे दिखा देंगे तब जल्दी समझ में आएगा। ऐसे प्रूफ को थोड़ा सा ध्यान में रख के याद रख लेना। ऐसे ही करना। ये 15 में पूछ ले सवाल बी में अभी हो गया 15 में पूछे सवाल ये। अब इस पे देखो सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन को अगर तुमको दे दे सो दैट एवरी स्क्वायर लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स तुमको एग्जाम में दिया रहेगा। जो क्वेश्चन है इसे एक्सप्रेस करके अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो तुमको यहाँ पे एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा। जो कहाँ दे रहे हैं नीचे में। क्वेश्चन में कहाँ दे रहे हैं नीचे में। देखो इसको क्वेश्चन को कहेंगे 1 2 3 3 4 5 फिर है 5 6 7। ये क्या है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन ही होगा। तो इसको अगर दिखाने के बोलो लेट a बराबर इतना माने हो तो क्वेश्चन में लेट a बराबर क्या कर लेंगे 1 2 3। अभी ये माने थे ना ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो 5 6 7 फिर a का कंजुगेट करो। a का पहले ट्रांसपोज करो फिर ट्रांसपोज का चेंज करते हैं तो क्या बनता है कंजुगेट। बोलो 1 2 रो को करस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे 3 4 5 5 6 कंजुगेट होगा कि नहीं। अब बोलो चूंकि एक बार निकालेंगे a प्लस a का। बोलो a और a का जोड़ के बोलो तो कितना होने वाला है 2 1 1 2 5 3 2 5 3 3 2 4 4 8 11 8 11 हो ना। बोलो 1 प्लस a का हो गया। और एक बार क्या निकालना है सिमिलरली a माइनस a का कंजुगेट निकालना था कितना होगा a माइनस a का कंजुगेट 0 1 में से मैंने किया -1 2 में से 3 किया -1 3 में से 5 जा रहा है -2 3 में से 2 जा रहा है 1 4 में से 4 जा रहा है 0 5 में से 6 -1 5 में से 3 2 4 में से 5 -1 अरे 5 में से 7 जा रहा है a माइनस a ना होगा। अच्छे से घटा तो देख लो 0 होगा कहाँ पे 6 में से 5 6 में से 5 1 देखो उसमें से भी जाएगा तो कितना हो 7 जाएगा में 7 0 7 में से 7 जाएगा ठीक है।
अब बोलो ए और ए निकला, हम इसी को ना कोई दूसरा मैट्रिक्स मान लेते थे, लेट एक्स बराबर, जहाँ तो वहाँ पे आर माने थे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बटे 2। बोलो ये यूनिकली दिखाया, 2 को 2 से भाग दे दो, कितना होगा, ये हो जाएगा 1। 5 को भाग दे दो, 5/2, 8 को भाग दे दो, 4, 5 को भाग दे दो, 4, और ये क्या होगा, 11/2, 4, 11/2, 7 हो रहा है। क्या हो गया, x का मान होगा। अब फिर नीचे y का मान क्या करोगे, a minus a ट्रांसफर लेंगे। नो y का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, a माइनस a का, तो बोलो a माइनस a का वैल्यू कितना, 0 में 2 से भाग देंगे, 1/2 लगा के कर दोगे, 0 -1/2 -1 1/2 0 -1/2 1 1/2 0। देखो ये अंक यूनिक है, x यूनिक अंक है जी, y भी यूनिक अंक है। हम कहे थे कि दोनों यूनिक ही होगा, hence a बराबर x स्क्वायर where x y is क्यू। अब फिर तुम देखो x प्लस y को जोड़ के देखो, x को जोड़ो, फिर किसको जोड़ो, y को जोड़ो, x को जोड़ो और किसको जोड़ो, y को जोड़ो, किसके बराबर होगा, a के बराबर। कहोगे कैसे गुरुजी, एक बार जोड़ के दिखाइए, 1 + 0 5/2 माइनस 1/2, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4/2 की 4/2 बराबर 2। अब देखो 4 - 1 3 का आधा, और 3 4 का 1 जोड़ दिए 3 ना, ये तो 2 भग दिले, 4 में से 1 गया 3। दूसरा जोड़ो 5/2 जोड़ 1/2 6/2 मतलब 3 ना। नो वी कैन फाइंड कंसीडर दैट अंतिम में अगर a में x और y को जोड़े तो a के बराबर होता है कि नहीं होता, इसे ही क्वेश्चन रहेगा। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तुमको एग्जांपल नहीं देना है लेकिन सिखा दी।